तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे लूसीफर सीज़न 1 के एपिसोड 3 के बारे में। तो पहले तो वही मैं आपको पहले समरी बताऊंगा, उसके बाद इसका प्लॉट बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी समरी कुछ यूँ है। जब एक 22 वर्षीय भविष्य की सुपरस्टार क्राफ्टबैक अपने स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक मृत लड़की को देखने के लिए उठता है, तो वह मदद के लिए अपने दोस्त लूसीफर की ओर मुड़ता है। लूसीफर मामले की जांच करने के लिए क्लो को बुलाता है और उससे ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। ये केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये एक बड़े पैसे के खेल की दुनिया की ओर ले जाता है और ऐसे लोग जो सचमुच में नंबर 1 होने के लिए मार डालेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसीफर स्पष्ट रूप से एक युवा महिला को एक बिल्डिंग से कूदने के लिए कहता है, कूदने के लिए फोर्स करता है, और वह लड़की एक शानदार पार्टी के पूल में कूद रही है। फिर वह पार्टी के मैनेजर स्टार क्वार्टरबैक टाई से बात करता है। वह टाई को एक युवा महिला का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके साथ वह अत्यंत रात बिताता है। फिर अगले ही दिन क्लो लूसीफर के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। उसी समय लूसीफर का कॉल आता है क्लोई को। सुबह टाई के जागने के बाद उन्होंने पार्टी की महिला को मृत और अपने पूल में तैरते हुए पाया। क्लो अपने डिटेक्टिव दिमाग का उपयोग करते हुए यह पता करती है कि लड़की कौन है और इस लड़की का नाम क्या है। इस लड़की का नाम एली है और ये एक फ्यूचर एक्ट्रेस है। और लूसीफर को उसका सेल फोन मिला। जब क्लो को टाई और उसकी एली का ताज़ा वीडियो मिला तो वह तुरंत सेलिब्रिटी क्वार्टरबैक को गिरफ्तार कर लेती है। क्लो को यह समझने की कोशिश करने के बाद कि टाई निर्दोष है, लूसीफर बाद में क्लो को यह समझाने की कोशिश करने के बाद कि टाई निर्दोष है, लूसीफर बाद में लौटता है और मेज से बात करता है, जो बताता है कि स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति लूसीफर होने का नाटक कर रहा है। सुबह का तारा लूसीफर इस खबर को अपने डॉक्टर लिंडा के पास ले जाता है और वह उसे यह महसूस करने में मदद करती है कि उसका गुस्सा इस तथ्य पे उपजा है कि उसे दोषियों को दंडित करने की आवश्यकता है। उसे यह पता लगाने की ज़रूरत है कि एली को किसने मारा। लूसीफर और क्लो तब टाई के एजेंट से मिलते हैं, जिन्होंने अली से मरने के कुछ समय पहले फ़ोन पर बात की थी। लूसीफर अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाली चाल का उपयोग करने के बाद उसे पता चलता है कि टाई एक जुनूनी पूर्व प्रेमिका है, जिसके खिलाफ उसे एक निरोधक आदेश दाखिल करना था। वह अगली लड़की के साथ बात करने जाते हैं, उसके योग पाठ से उभरने की प्रतीक्षा करते हैं। पूर्व उभरता है और उनसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी कार तक पहुंचे, वो कार ब्लास्ट हो जाती है। वह टाई के पूर्व से सवाल करते हैं, जो अपनी पार्टी में होने के बाद स्वीकार करता है, लेकिन हत्या में शामिल होने से डरता है। वह जल्दी ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। वह जमे हुए दही की दुकान से कुछ वीडियो फुटेज की जांच करते हैं, जो रात भर वहां खाने वाली गरीब लड़की को रखता है। वह अगली बार अपना ध्यान एक प्रसिद्ध हॉलीवुड फिक्सर रॉनी हेलमैन की ओर मोड़ते हैं, जिन्होंने क्लोई के पति डैन की एक टिप के लिए कार को उड़ा दिया था।
रॉनी पुलिस की जानकारी रखता है, इसलिए वह एक योजना बनाते हैं। लूसीफर उसके साथ मिलेंगे और एक बार जब वह उसे अपने अच्छे गुणों में ले जाएगा तो वह पूछेगा कि वह अपने दोस्त डैन की मदद करती है। जब वह उसे गिरफ्तार करेंगे, हालांकि एक बार जब वह उससे मिलता है तो वह जल्दी से उसकी समस्या को हल करने की पेशकश करती है। वह लूसीफर मॉर्निंगस्टार धोखेबाज को रोक सकती है। लूसीफर को लगता है कि यह एक बेहतर योजना है और क्लो की इच्छा के विरुद्ध रॉनी को प्रस्ताव पर ले जाता है। इसके बाद हम लूसीफर, मेज और रॉनी को धोखेबाज वाले कमरे में देखते हैं। या विल बी प्रिंस ऑफ डार्कनेस। उसके सिर पर एक बैग के साथ लूसीफर इसे हटा देता है और उसी आदमी को ताना मारता है जो दयनीय रूप से ब्रिटिश उच्चारण का प्रयास कर रहा है। आखिरकार लूसीफर के उसे नष्ट करने के ठीक पहले ही उसे पता चलता है कि वह ओवर रिएक्ट कर रहा है और आदमी को तोड़ देता है। फिर क्लो और डेन हॉलीवुड फिक्सर को गिरफ्तार करने के लिए प्रवेश करते हैं। रॉनी का कहना है कि जो टाई का एजेंट है और उसी ने काम पर रखा है, यह दावा करते हुए कि पूर्व प्रेमिका ने एली को मार डाला। लूसी और क्लो अपने जो टाई के साथ एक बड़ी रीब्रांडिंग मीटिंग के बीच में है। वह उसे यह स्वीकार करने के लिए धोखा देने से सक्षम है कि वह पार्टी में था। उसे घटनास्थल पर रखकर और उन्हें गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। अचानक लूसीफर जो को पकड़ लेता है और उसे अमानवीय शक्ति के साथ खिड़की से फेंक देता है, जिसे वह मेरे क्रोध पर ध्यान केंद्रित करना कहता है। इससे पहले कि वह खुद को फिर से एक साथ खींचता। एपिसोड के अंत में लूसीफर एक विशेष यात्रा के लिए फिर से लिंडा से मिलने जाता है। वह प्रस्तावित करती है कि बहुत से लोग खुद को फिर से आविष्कार करने के लिए लॉस एंजलिस आते हैं और शायद वह ऐसा ही कर रहा है। हो सकता है उसे बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने में मज़ा आने लग गया हो।